पेट्रोल नहीं है, बच्चा बीमार है, उसको लेके जाना है हॉस्पिटल। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई दोनों जगह में नहीं मिला, अब मैं वापस घर जा रहा हूँ। मिल ही नहीं रहा। आपके सामने देखे, अभी मैंने पेट्रोल डाला 250 रुपये। अभी इनके माइंड में ये है कि पेट्रोल और बढ़ना है। इन्होंने अभी से ये पेट्रोल स्टेशन वगैरह के अंदर ये वाली हालत कर दी। पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं और इन्होंने बंद कर दिया। अभी कुछ देर में, अभी जैसे अनाउंसमेंट होगी ना बढ़ने की, फ़ौरन इसी पेट्रोल पंप से ज़मीन से पेट्रोल निकल आएगा। और इसके लिए हम ये आवाम क्या करे बताइए। हुकूमत की वार्निंग पर वार्निंग, पेट्रोल पंप मालिकान टस से मस न हुए। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कसूर, पत्तोकी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल का मसनूई बहरान बरकरार। कहीं पंप मालिकान ने पेट्रोल की फरोख्त मुकम्मल बंद कर दी तो कहीं इंतहाई कम मिकदार में दस्तयाब। ओगरा की क्रैकडाउन की हिदायत ने भी काम न दिखाया, शहरी पेट्रोल न मिलने पर परेशान। कसूर पुलिस का जिले भर में पेट्रोल के जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन। 33 करोड़ रुपए मालियत का जखीरा करदा पेट्रोल और डीजल बरामद। 2 डिपो सील, दर्जन से जायद ऑयल टैंकर भी कब्जे में ले लिए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पेट्रोल की नाजायज जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। पेट्रोल जखीरा करने वालों का लाइसेंस मनसूख होगा, हुकूमत ने खबरदार कर दिया। मुसद्दिक मलिक ने कहा अभी भी वक्त है, जखीरा अंदोज रुक जाएं, मसनूई बहरान न रुका तो एक्शन लेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत नहीं बढ़ रही, हमारी दरखास्त सुन लें, फिर आप रो रहे हैं। क्या बिजली और गैस की कीमत बढ़ेगी? जीएसटी 17 से बढ़कर 18% होगी या नहीं? पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज। वफाकी हुकूमत ने IMF से मुआहिदा जल्द होने का दावा कर दिया। वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने कहा वजीर आजम ने फैसलों की मंजूरी दे दी, अमीर अफराद पर बोझ डाला जाएगा। बिलावल भुट्टो का IMF से नरम शराइत के साथ मुआहिदा करने का मुतालिबा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और ज़िमनी इलेक्शन के लिए 3 इदारों की मदद से माजरत। वजारत खजाना ने मौशी बहरान की वजह से इजाफी 14 अरब रुपए देने से इनकार कर दिया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने कहा लाखों केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं, अदालती अफसरान की फराहमी से इल्तिवा मजीद बढ़ जाएगा। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब की भी इलेक्शन कमीशन से माजरत, कहा कि इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी का खतरा है। तुर्की और शाम में कयामत खेज जल्जले से अमवात की तादाद 15,000 से बढ़ गई। तुर्की में 12,000 से जायद, शाम में 3,000 अफराद चल बसे, हजारों अफराद जख्मी, लाखों बेघर हो गए। हौलनाक जल्जले से हर तरफ तबाही ही तबाही, मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तुर्की में मलबे के नीचे से 68 घंटे के बाद शीरखार बच्ची को 4 फैमिली मेंबरान समेत जिंदा निकाल लिया गया। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू एहलकारों ने कई घंटे बाद बच्चे को भी मलबे से जिंदा निकाल लिया। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने का कहने का ऐलान। हुकूमती अराकीन ने असम्बली से राब्तों का दावा भी कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। हुकूमत को 172 अराकीन की हिमायत हासिल नहीं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर तब्दील करने का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा PTI एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते बहाल करना चाहती है। सदर मुमलिकत का इस हवाले से अहम किरदार है। PTI के 43 अराकीन की बहाली का नोटिफिकेशन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को न मिला। नोटिफिकेशन मिलने तक अराकीन को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। मामले पर गौर के लिए आज स्पीकर ने अहम इजलास बुला लिया। इमरान खान ने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत खौफ फैलाने के लिए खुली फिस्तायत कर रही है। शरीफ खानदान की गिरफ्तारियां नैब और पैनामा केसेस पर की गई। ये NRO चाहते हैं जिसे हमने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत गिरफ्तारियों और तशद्दुद को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये जानते हैं कि इलेक्शन नहीं जीत सकते, इसलिए रियासती ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से हमें शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान को इसी सेल में रखूंगा जिसमें मुझे रखा गया। इमरान खान 1 माह बाद जेल में रो रहे होंगे, इसके बाद फैसला करेंगे कि जेल भरनी है या खाली रखनी है। अगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा तो दोबारा फवाद चौधरी पर मुकदमा दर्ज करेंगे। नवाज शरीफ के बगैर नून लीग अवाम में पहले वाली पोजीशन हासिल नहीं कर सकती।
मुल्तान में इलेक्शन से पहले हकीकी दंगल, इलेक्शन कमीशन का दफ्तर मैदान जंग बन गया। पीटीआई और नून लीग के कारकुन एक दूसरे से उलझ पड़े। इलेक्शन कमीशन की पुलिस को एक्शन की हिदायत। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर गिरफ्तार। नून लीग के उम्मीदवार शेख तारिक रशीद भी थाने मुंतकिल। पीटीआई के 12 कारकुनों को भी हिरासत में ले लिया गया। मुकदमा दर्ज। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का टायर जलाकर एहतजाज। नून लीगी कारकुनों का भी थाने के बाहर मुजाहिरा। शेख रशीद इस्लामाबाद पुलिस के बाद मरी पुलिस के हवाले। आज रिमांड के लिए दोपहर 2 बजे मुतालिका अदालत में पेश किया जाएगा। कहा कि ये इमरान खान को नाअहल कराने का फैसला कर चुके हैं। मुझे कहा जा रहा है कि इमरान खान का साथ छोड़ दो। IMF का बिजली और गैस की कीमत 50% बढ़ाने का मुतालिबा। हुकूमत को अखराजात में 600 अरब रुपए कमी का भी कह दिया। IMF और पाकिस्तान में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। 30 जून तक ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब डॉलर तक लाना होंगे। दरामदात पर पाबंदियां फौरी खत्म करना होगी। LCs खोलने के लिए 4 अरब डॉलर फराहमी का भी मुतालिबा। एक तरफ मुआशी बहरान तो दूसरी तरफ मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी काबीना और बड़ी हो गई। शहबाज शरीफ काबीना में 7 मुआविनीन खुसूसी का इजाफा। अरकान कौमी असम्बली राव अजमल, शाइस्ता परवेज, कैसर अहमद शेख मुआविनीन खुसूसी मुकर्रर। मलिक सुहेल, हामिद हमीद, मोइन वट्टू, आबिद रजा कोटला भी शामिल। वफाकी काबीना के अरकान की तादाद 85 हो गई। आबिद रजा कोटला ने ओहदा संभालने से माजरत कर ली। बिलावल भुट्टो ने कहा IMF सैलाब में डूबे लोगों को महंगाई में न डुबोए और अपनी शराइत नर्म करे। IMF के कहने पर आवाम पर महंगाई का बोझ डाल रहे हैं। मुल्क को सियासी और मौशी बहरान का सामना है। कोरोना वायरस के दौर में शोबा सेहत में इस्तिस्ना दिया गया। उम्मीद है कि IMF मौजूदा मुज़ाकरात में तामीर नौ के अखराजात में इस्तिस्ना दे। पाकिस्तान से डॉलर्स की स्मगलिंग। तालिबान हुकूमत ने बगैर इजाजत ज़र मुबादला अफगानिस्तान लाने पर पाबंदी लगा दी। लाने से पहले ये बताना होगा कि करेंसी कितनी है और किन हालात में लाई जा रही है। खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सजा होगी। तालिबान हुकूमत ने करेंसी कंट्रोल ऑर्डर जारी कर दिया। इलेक्शन में ताखीर हुई तो आर्टिकल 6 लगेगा। तहरीक इंसाफ की एक बार फिर वार्निंग। फवाद चौधरी ने कहा इंतखाबात में ताखीर आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अपने लोग उनके टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। PDM को चाहिए पुराने बाबों की जगह नए लोग लाएं। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर सरदार मेहताब अब्बासी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा नून लीग का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में वजूद खतरे में है। पंजाब में पार्टी सिमट चुकी। हालात इतने अबतर हैं कि अपनी जमात के बयानिए का दिफा नहीं कर सकता। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा पार्टी क़यादत तक तहफ़्फ़ुज़ात पहुंचाने की कोशिश की लेकिन कोई हल न निकला। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फ और मैदानी इलाकों में बारिश। पारा चनार में हर तरफ सफेदी बिछ गई। 8 इंच तक बर्फ पड़ने की इत्तलात। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में आज से बादल बरसेंगे। पेशावर, कोयटा में भी बारिश की पेशगोई। कराची में बहरिया टाउन 2 के मंसूबे पर सवालात उठ गए। क्या बहरिया टाउन कराची 2 का मंसूबा गैर कानूनी है? दस्तावेजात ने मेगा मंसूबे को मुबैना तौर पर मशकूक बना दिया। दस्तावेजात के मुताबिक मंसूबे के लिए 4 देहात पर मुश्तमिल 2016 एकड़ जमीन की मंजूरी दी गई थी। मंसूबे पर वजारत दिफा की पॉइंट इंस्टॉलेशन डिवीजन को भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। मुबैना तौर पर बहरिया टाउन 2 का मंसूबा जंगलात की जमीन पर ज़ेर तामीर। सिंध हाई कोर्ट ने 16 महकमों और बहरिया टाउन से जवाब तलब कर लिया। हम न्यूज़ की बहरिया टाउन 2 इंतजामिया से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। ब्लैक वाटर की बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां पाकिस्तान में फरोख्त होने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का गाड़ियां मार्केट में आने की तहकीकात का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद में मेयर का इंतखाब बराह रास्त वोटिंग से नहीं होगा। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से नया बिल मंजूर करवा लिया। इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 से बढ़ाकर 125 कर दी गई। हुकूमत ने पहले मेयर का इलेक्शन बराह रास्त करवाने का कानून मंजूर किया था। वजारत तालीम ने 3 वफाकी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर के नाम फाइनल कर लिए। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, कायद आजम यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तैनात किए जाएंगे। सदर मुमलिकत को समरी अरसाल कर दी गई।
चेयरमैन वाबडा ने कहा 2030 तक पन बिजली की पैदावार दुगनी हो जाएगी। ज़ेरे तामीर मंसूबों की मरहलावार तकमील से मजीद 10,000 मेगावाट कम लागत और माहौल दोस्त पन बिजली का इजाफा होगा। मुल्क में पानी जमा करने की मजमूई सलाहियत में 12 मिलियन एकड़ फीट इजाफा होगा। कराची में असलहा किराए पर फराहम किया जाने लगा। किराए पर असलहा मच्छर कॉलोनी और सोहराब गोट में फराहम किया जाता है। किराए पर असलहा फराहम करने वाले गिरोह के खिलाफ CTD ने कार्रवाई शुरू कर दी। गैर कानूनी असलहे की तरसील के खिलाफ भी CTD की खसूसी टीम मुतहर्रिक। कराची में हर रोज स्ट्रीट क्राइम की 233 वारदातें। CPLC ने जनवरी की रिपोर्ट जमा करा दी। एक माह में 7,000 से ज्यादा वारदातें हुई। जनवरी में 227 अफराद गाड़ियों से महरूम हुए। 4,500 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई। कराची में सिक्योरिटी कंपनी के दफ्तर में डकैती। लांठी में डाकू कंपनी के दफ्तर से हथियार ले गए। शाह लतीफ टाउन थाने में मुकदमा दर्ज। हुक्काम के मुताबिक दफ्तर से दर्जनों शॉटगन्स, 30 बोर पिस्तौल और सिक्योरिटी गार्ड की वर्दियां लूटी गई। कराची में जमशेद रोड पर सिलेंडर लीकेज के बायस घर में आग लग गई। 5 अफराद जख्मी। जख्मियों में 3 औरतें, 1 बच्चा शामिल। तुर्की में ज़लज़ले की तबाही के बाद कारोबार में मंदी। इस्तांबुल स्टॉक एक्सचेंज 5 रोज के लिए बंद कर दी गई। ज़लज़ले के बायस तुर्की को शाम के शहर हल्ब से मिलाने वाली मरकजी सड़क तबाह। सड़क में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। शाम में आलमी इमदाद की तरसील मुअत्तल। कनाडा में बस अड्डे केयर सेंटर में जा घुसी। 2 बच्चे हलाक। बस ड्राइवर गिरफ्तार। गरानी के करीब कराची कोयटा कौमी शाहराह पर पुल का हिस्सा बैठ गया। ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें। मुसाफिर फंस गए। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई करने वाले मुलजिम पर फर्दे जुर्मायद। एक्सप्रेस हाईवे पार्क से दरख्त काटने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम को 5 दिन के लिए अडियाला जेल भेज दिया गया। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा अफजल गुरु की बरसी। आज मकबूजा वादी में हड़ताल। अफजल गुरु को 2013 में सजाए मौत दी गई थी। मलाला यूसुफजई की ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल स्ट्रेंजर एट द गेट की लंदन में स्क्रीनिंग। कहा फिल्म की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनने का फैसला हम आहंगी और दरगुजर के पैगाम को आम करने के लिए किया।